क्लास 10 कल मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, नहीं वाक्य के भाग। प्रकार तो मैं बता चुका हूं, प्रकार आप पढ़ भी चुके हैं और होमवर्क में कर भी चुके हैं। लेकिन कल मैंने नया टॉपिक बताया था आपको, वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें मैंने बताया था आपको इसकी दो पार्ट होते हैं। मैंने बताया था कल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स विषय, सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और यहां पर सब्जेक्ट का मीन्स क्या है, उद्देश्य। इस जगह इसका मुख्य अर्थ उद्देश्य, और इसे विधेय कहते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट बताया था आपको क्वालिफायर, सेकेंड पार्ट एडजेक्टिव, थर्ड पार्ट इसका मेन वर्ड, और लास्ट पार्ट का एडजेक्टिवल फ्रेजेस। क्वालिफायर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज, दिस, दैट, these, those, few, some, a and the। ये आर्टिकल वर्ड है। एडजेक्टिव में जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। इसके अंतर्गत विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण, गुड बैड, टर्म, सार, एक्सेट्रा। मेन वर्ड इसमें नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउंस में आते हैं। नाउन में सभी नाउन, प्रॉपर से लेकर के आपका अविष्कृत नाउन, ये इसी के अंदर है। एडजेक्टिव फ्रेजेस में क्या आता है? इसमें आपका पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, जीरेंड है, और इसमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। ये संयुक्त होकर के एडजेक्टिव फ्रेजेस बनाते हैं। चार भाग है इसके मुख्य। अब मैं सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, इनको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे इनको हम प्रयोग करेंगे जिससे हमारा सेंटेंस रीऑर्डरिंग हो सके। इसके लिए कल मैंने एग्जांपल दिया था, आज a black crow sitting on the tree flew away। ये सेंटेंस राइट किया गया है, a black crow sitting on the tree। ये पार्ट आपका सब्जेक्ट और
ये पार्ट आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट बहुत बड़ा है, प्रेडिकेट पार्ट छोटा है। इसी के विपरीत अगेंस्ट में अगर एग्जांपल दूसरा दें, he always speaks the truth। इस सेंटेंस में only one word subject, he, other word a predicate। आइए मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि सब्जेक्ट पार्ट क्यों बड़ा है। इसमें बहुत से पार्ट हैं। वे कौन कौन से पार्ट हैं? जैसा मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहला पार्ट कौन सा है? क्वालिफायर। इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? मैंने बताया था अभी, दिस, दैट, दीज, दोस, आ एंड द, फ्यू, सम, अदर। यहां पर आपको वर्ड मिलना है आर्टिकल ए। ये आपका पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है, मैंने बताया था अभी इसका सब्जेक्ट पार्ट का एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव कौन है इस सेंटेंस में? ब्लैक। नेक्स्ट वर्ड का नेक्स्ट पार्ट था इसका मेन वर्ड। मेन वर्ड इसका क्या है? जो नाउन हो या प्रोनाउन। यहां पर नाउन के रूप में लिखा गया है क्रो। अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर बैठा हुआ एक काला कौवा। खुली हुआ बेल उड़ गई। ये तो सेंटेंस का सेंस है। इसमें आपको तीन पार्ट तीन वर्डों में मिल गए। पहला ए क्वालिफायर, ब्लैक एडजेक्टिव, क्रो मेन वर्ड एज ए नाउन। As a noun, but at last पार्ट जो बताया था adjectival phrase। adjectival phrase आपका sitting से लेकर on the tree। ये पार्ट आपका लास्ट पार्ट है जिसे हम adjectival phrases। इसमें आता है आपका सिटिंग ऑन द ट्री। सिटिंग वर्ड आपका पार्टिसिपल है, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है और ट्री आपका है। ये संयुक्त होकर के एडजेक्टिवल फ्रेज बनाते हैं। इस तरह से ये चार पार्ट हैं और यही चार पार्ट मिलकर के एक भाग बनाते हैं जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आइए प्रेडिकेट के बारे में चर्चा मैंने की थी, बताया भी था कल। व्हाट मीन्स ऑफ प्रेडिकेट? बिफोर वर्ब remain parts of the sentence with noun or pronoun is called subject, and along with verb, object and other remain parts of the sentence is called predicate। predicate में केवल दो वर्ड दिए गए हैं। फ्लू आपका मेन वर्ब है और आगे आपका एडवर्ब है। मेन वर्ब एडवर्ब, मेन वर्ब एडवर्ब, मुख्य क्रिया और क्रिया विशेषण। उड़ गया, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड, समझ गए होंगे सभी कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, ये पार्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। एडजेक्टिव पार्ट, क्वालिफायर जिसे डिटरमिनर कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं डिटरमिनर। ये आपका सेकंड नेम है। इस
तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजेक्टिव, मेन वर्ब, एडजेक्टिव केसेस, और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट, मेन वर्ब, एडवर्ब। आइए आज हम चर्चा करते हैं प्रेडिकेट पार्ट पर। प्रेडिकेट पार्ट जो वाक्य का एक अभिन्न अंग है। स्पेशल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस बिलोंग along with verb is called predicate। प्रेडिकेट पार्ट्स भी आपका डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट्स में। सबसे पहले आप समझते हैं वर्ब। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका है ऑब्जेक्ट, और अदर पार्ट है जिसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं, पूरक शब्द। ये वर्ब आपका कई रूपों में। इसका पहला पार्ट जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड इसका है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मॉडल्स, ये इसके मुख्य भाग। वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब हम अगर उसमें लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब यहां से रिमूव करके इधर भी लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी आपका दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा भाग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट इसका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। इस पर भी थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास है। सर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा एक्चुअली वर्ब क्या है और मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, मॉडल्स क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सभी लोग जानते होंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रश्न ये है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर आपने केस पढ़ा है तो एक्चुअली आपको अच्छी तरह से मालूम होगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। I hope that you should understand about the kinds of objective case related indirect object as me, him, her, them, each। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं जो जनरल टर्म। इनडायरेक्ट को छोड़ करके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। इट मींस ऑब्जेक्टिव केस को छोड़ करके जो भी आता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शेष जो आपका थर्ड पार्ट है कंप्लीमेंट, जिसे हम पूरक शब्द कहते हैं। पूरक शब्द को हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं। कुछ लोग इसके लिए अदर यानी अदर वर्ड के रूप में भी कहते हैं। इसे मुख्य रूप से हिंदी में क्रिया और इसे मुख्य रूप से हिंदी में कर्म कहते हैं। ये सेंटेंस के द्वारा आप समझने का प्रयास करेंगे। ये थे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट्स। वर्ब आपके सामने दी गई है एक्चुअली
मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मॉडल्स एंड हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका दो भागों में बटा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मी, हिम, हर, देम एटसेट्रा। एंड जो इसका पार्ट्स है, रिमेन पार्ट्स, आप ऑब्जेक्टिव केस इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट पूरक शब्द होते हैं, वो कंप्लीमेंट कहलाते हैं, जो वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखिए प्रेडिकेट पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे एग्जांपल के द्वारा। 15 मिनट। ही reads a book of history. Next sentence, Mohan gives me a costly prize. मोहन यहाँ पर केवल आपका सब्जेक्ट है और ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। अदर ये पूरा पोर्शन आपका प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट्स में आपको समझना है कि प्रेडिकेट पार्ट्स में कौन कौन से भाग इसमें दिए गए हैं और इनको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, ये आपका रीड्स दिया गया है, सॉरी रीड्स दिया गया है। पहले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में रीड्स दिया गया है और सेकंड सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में गिफ्ट्स दिया गया है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अबू। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपू, आर्टिस्ट्री। यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसके पार्ट हैं। 18